कर्नाटक रुझानों पर क्या बोले हैं जयराम रमेश। कांग्रेस जीती पीएम हार गए, कांग्रेस जीती पीएम हार गए। के शर्मा जी, कैसे लेते हैं आप जयराम रमेश जी के इस बयान को? क्योंकि अब वो डेंट करने की कोशिश करेंगे मोदी जी को, उनकी पॉपुलैरिटी को, उनकी लीडरशिप को। इसीलिए कह रहे हैं कांग्रेस जीती है पर मोदी जी हारे, बीजेपी नहीं हारी। देखिए, कांग्रेस को लेने के 2019 के बाद दीपक जी कई चुनाव हुए हैं, बहुत से चुनाव हमने जीते हैं, 1-2-4 चुनाव हम हारे भी हैं, लेकिन अभी कांग्रेस में एक उबाल है। अभी एक कुछ उनको ऐसा लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, तो वो इस तरह का प्रयास भी करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसमें ना अभी तक कोई कमी आई है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं निरंतर ही उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। तो ठीक है, अभी कांग्रेस के जयराम जी तो बहुत बार बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनको हम सुनते भी रहते हैं और जनता भी उसमें प्रतिक्रिया भी होती है, तो ये तो करेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ने वाला। रोहन गुप्ता जी, आपका नैरेटिव क्या होगा? आपने बता दिया कि भाई कर्नाटक की हार बीजेपी की नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी की व्यक्तिगत हार है। देखिए दीपक जी, आपकी चैनल पे मैं काफी चुनाव के पहले की डिबेट में रहा हूँ। मनोज जी का सर्वे भी उस दिन देखा था जिस दिन वो बीजेपी की ज्यादा सीट दिखा रहे थे, 2 दिन पहले की बात है। शोभना जी भी थी। मैं यहाँ पे 45 दिन से रहा हूँ और मुझे मालूम है कि इस बार का चुनाव स्थानिक इश्यू के अगेंस्ट में बीजेपी का जो नेशनल इश्यू का हमेशा रहता है, हिंदू मुसलमान, मोदी जी का अपमान, वो था। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये चीज समझना पड़ेगा कि जनता, राज्यों की जनता अब समझ चुकी है कि उनके लिए क्या है। क्या जो सरकार सत्ता में थी उन्होंने कोई वादे पूरे किए? क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया? उसके सामने कांग्रेस पार्टी ने, दीपक जी, एक बार पॉजिटिव नैरेटिव रखा। 5 जो हमारी गारंटी है हर बूथ तक उसको पहुंचाने का काम किया और दूसरे राज्यों में जहां हमने काम किए हैं उसको हमने दिखाया। महत्वपूर्ण, राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसने, दीपक जी, जो यहाँ पे एक नेगेटिव नैरेटिव बीजेपी ने सेट करने का ट्राई किया था, वो मजान की हम बात करें या दूसरे जो इश्यूज की उन्होंने बात की थी, सब इश्यूज को भारत जोड़ो यात्रा के नैरेटिव ने खत्म कर दिया। एक नॉर्मल, एक अहिंसा प्यार का वातावरण बना। उसके बाद में भ्रष्टाचार का जो इनका मुद्दा था, 40% कमीशन, वो बहुत जोरों से जमीन तक निकला और उसके सामने हमने हमारी 5 गारंटी रखी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट की फेलियर और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंटिमेंट समझने में गलती, उसका खामियाजा भाजपा भुगत रही और कांग्रेस ने फोकस कैंपेन रखा। भाजपा जो कर सकती थी उन्होंने किया। आखिरी वीक में हिंदू मुसलमान किया, बजरंग बली जी के अपमान की बात, सारी चीजें की, पर सेट नहीं हुई नैरेटिव पे, क्योंकि जनता समझ चुकी थी कि क्योंकि बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। और हम लोग, मैं आश्वस्त था। ठीक है।